हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना वे ओ सजना वे। हेलो, मोमिना? मोमिना क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? मोमिना बोलो ना, समी की तबीयत ठीक है? मोमिना मेरी बात सुन रही हो या नहीं? तुम रो क्यों रही हो मुझे बताओ तो। अबरार अंकल की तबीयत ठीक है? मोमिना, आप कब आए? जब तुमने बुलाया। मगर मैंने तो किसी को नहीं बुलाया।
क्या हुआ? बैठो। देखो, मैं किसी नहीं हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम किसी के सामने इतना नहीं रोती हो। क्या हुआ? क्या बात? मैंने तुम्हें इतना ज्यादा दुखी सिर्फ उसी दिन देखा था जिस दिन शगुफ्ता आंटी का जनाजा उठाया था। ये क्या हुआ है, बताओ ना। मुझे लग रहा है कि जैसे आज फिर से वही दिन लौटा है। आज एक बार फिर अम्मी का जनाजा इस घर से उठा। मुझे भी बहुत याद आ रही है, बहुत। समझ नहीं आ रहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई कितना याद कैसे आ सकता है। मैं समझ सकता हूँ, माँ की जुदाई का दर्द है। ये दर्द जाता नहीं, बल्कि इसका साथ जितना पुराना होता जाता है ना, ये उतना तकलीफदेह होता है। तुम जी भर के रो लो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। आप जानते, जब माँ चली जाती है ना, तो दुआओं की वो चादर भी छिन जाती है जो हमें दुखों की सर्दी गर्मी से बचा कर रखती, महफूज रखती थी। अरहम, थैंक गॉड तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। एक बात बताओ, मेरी कॉल्स क्यों नहीं अटेंड कर रहे तुम? क्या इशू क्या है यार? मैं जब से आई हूं ना, मैं नोट कर रही हूँ तुम बहुत बिजी और अजीब बोरिंग से भी हो गए हो। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और कोई काम ही नहीं है। मेरी बात सुनो, थोड़ा रिलैक्स करो, लाइफ एंजॉय करने का टाइम है ना अभी। मैं अपना काम बहुत एंजॉय करता हूँ, बिल्कुल बोर नहीं होता। मेरी बात तो सुनो। अच्छा लिसन, मैंने मूवी का प्लान बनाया है। देखो, कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरा कोई फ्रेंड भी तो नहीं है यहाँ पे। मेरी सारी की सारी छुट्टियां बेकार चली जाएंगी यार। आई स्वेयर, अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता ना कि तुम इतना बिजी हो, कभी भी नहीं आती मैं। फिजा प्लीज, मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगा यार। मैं बहुत थक गया हूँ, आज का सारा दिन बहुत बिजी गुजरा है। मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम एक काम करो, मम्मा के साथ या रीच के साथ चली जाओ। इनफैक्ट रीच को फिल्म देखने का बहुत शौक है। हैव फन। मेरी बात तो सुनो। Are you serious? ठीक है, चले जाऊंगी मैं अकेले। बट मम्मा, मैंने फिजा के साथ मिसबिहेव किया ही नहीं है। मुझे फिल्म देखने नहीं जाना था, मैंने बोल दिया नहीं जाना। दैट्स इट। इसमें मिसबिहेव करने वाली कौन सी बात हो गई? और तुम इतना झूठ भी बोलती हो। मुझे नहीं पता था। मैंने इतने प्यार से पूछा था, पर तुमने इनकार कर दिया। मिसबिहेव हुआ ना आंटी? फिजा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए था। तुम्हें अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा फिजा के लिए। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, इतने दिनों के बाद आई है ये। तुम लोग एक दूसरे को समझने के लिए, जानने के लिए थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा ना। लेकिन मम्मा, इससे ज्यादा समझने और जानने की जरूरत है क्या? मैंने कौन सा सारी जिंदगी इसके साथ गुजारनी है? अरे वाह, तुमने तो अपने दिल की बात कह दी। अब एक साथ टाइम गुजारोगे और एक दूसरे को जानोगे तो हो सकता है कि जिंदगी गुजारने का भी मजा आ जाए। आंटी, जिंदगी गुजारने के फैसले तो दिमाग से किए जाते हैं, दिल से नहीं।
क्यों मिस्टर अरब? अरे वाह, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा समझदार निकली। चलो इसी बात पे डिनर हो जाए, और वो भी मेरी तरफ से। कहीं बाहर चलेंगे। इनफैक्ट हम वहां जाएंगे जहां फिजा कहेगी। मैं इरज को और जवार को भी कॉल कर देती हूँ। Sure. It would be an honor if you join us for dinner. एक्चुअली मुझे थोड़ा काम था मामा, मैंने कोई काम वाम नहीं, बस कह दिया ना। अब फिजा के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। Fruits? थैंक यू। आप सुने आंटी? बस मैं चाय लेनी। आप बिना बच्चों की तरह जिद करके बैठ जाती हैं। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अरे क्यों जरूरत नहीं थी आने की? आपने तो अपने सारे अरमान अपनी पहली बीवी के साथ पूरे कर लिए। मेरी तो पहली शादी है ना, मेरे तो यही छोटे छोटे अरमान है कि अपने शौहर के साथ कैंडल लाइट डिनर करो। चले ना? चले। बहुत देर हो गई, बाबा अभी तक घर नहीं आए। पहले इतनी देर नहीं होती थी, अब तो रूटीन ही खराब हो गई उनकी। तुमने उनके बच्चे की जिम्मेदारी जो संभाल ली है, उनको पहले ही हमारी फिक्र नहीं थी, अब वो समी की तरफ से भी बेफिक्र हो गए। बता रही हूँ आप ही, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, और इस समी की वजह से ना तुम्हारी शादी होगी। शादी क्या? क्या शादी? ये सब कुछ शादी की क्यों पड़ी हुई है? इस दुनिया में सब कुछ सिर्फ शादी है क्या? जिसको देखो शादी शादी शादी। उधर जाके बाबा ने फहमीदा बेगम से शादी कर ली। क्या? ऐसे क्यों देख रही हो? हमारे बाबा ने उस नर्स के साथ शादी कर ली है। कैंडल लाइट डिनर करने का अपने हस्बैंड के साथ। फहमीदा, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से चलते हैं। क्यों? क्या हुआ? यहाँ से क्यों चलते हैं? आप सोच रहे होंगे ना कि बिल ज्यादा आएगा। बिल्कुल फिक्र मत करें, ज्यादा बिल आ गया तो मैं दे दूंगी। वैसे भी मेरे और आपके पैसे अलग अलग तो नहीं है ना। हौला वला कुव्वत, ये पैसे कहाँ से आगे बीच में? आप ऑर्डर कीजिए। वेटर,
के साथ जिसका नाम लेना भी तुम्हें गवारा नहीं है। तब बेमायने होता है ना ये रिश्ता, बेमायने, खोखला। इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा बेएतबार रिश्ता है तो वो शौहर का। बीवी के साथ, उसके साथ किए गए वादे, उसके साथ किए गई कसमें, सब कुछ उसी की कब्र में दफना देते हैं और उसकी जगह किसी और औरत को बड़े आराम से दे देते हैं। कोई गिल्ट नहीं होता इनको, कुछ नहीं। आपी, मुझे यकीन नहीं आ रहा आपी। बाबा का निकाहनामा उधर टेबल पे रखा है, जाओ जाकर देख लो। मैंने अच्छा किया आपका कहना मान लिया। खाना वाकई यहाँ का बहुत मजे का है। क्या बोलते हैं इसको? इसे शैशलिक कहते हैं। असल में बाहर कभी खाना नहीं खाया ना, पता नहीं है सब। लेडीज रूम से आते हैं। ओके ओके। देर हो गई। उफ, अरे ये क्या हो गया आपके हाथ में? वो शायद कोई दरवाजे में कील निकली हुई थी, लग गई। स्टैंडर्ड तो बना लेते हैं लोग, लेकिन मेंटेनेंस नाम की कोई चीज नहीं है। कंप्लेन करूंगी जाकर मैं। चल लाए, मैं आपके ना बैंडेज लगा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं जरा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं डॉक्टर से ही बैंडेज कराऊंगी। अरे नहीं नहीं, आपको पता नहीं है, मैं ना क्वालिफाइड नर्स हूँ। अनहाइजेनिक कोई चीज नहीं होती मेरे पास। डॉक्टर भी तो यही लगाएगी ना। वैसे भी मेरे जो हस्बैंड है ना, वो मुझे कहते हैं तुम तो चलता फिरता क्लिनिक, सब चीजें मेरे पास होती है। क्या पता किसको किस वक्त किस चीज की जरूरत पड़ जाए। ये रखिए, तो बड़ा गहरा कट है। अगर ये नहीं लगाती ना मैं इस वक्त आपके, तो आपके पूरे कपड़े खून खून हो जाते। थैंक यू। यू आर वेलकम। वैसे डॉक्टर भी ना बैंडेज ही करती है आपको। अच्छा हुआ यहीं पर हो गई। कहाँ लगा दी इतनी देर आपने? आपका खाना ठंडा हो गया था। अरे खाना तो मैं खा चुकी थी। वो पता है बाथरूम में खातून मिल गई थी, हाथ उनका कटा हुआ, ऐसे जोर से खून निकल रहा था कि मैं तो परेशान ही हो गई। जल्दी से निकाल के बैंडेज लगाई उनके। वो बैठी है सामने चारी। इनका बैंडेज लगा दूं, कहीं ऐसा ना हो ना कि कपड़े खूनम खून हो जाए। मेरा ख्याल है कि हमें चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? अभी तो कॉफी पिलाएंगे आप मुझे अच्छी सी, और यहाँ की तो सुना कॉफी बड़ी अच्छी होती है। ऑर्डर करें ना। फिर आप कॉफी ऑर्डर कीजिए, मैं वहाँ गाड़ी में आपका इंतजार करता हूँ। अच्छा
फिर मैं भी चलती हूँ। कहाँ चल पड़े, रुके तो। वैसे भी मेरे जो हस्बैंड है ना, वो मुझे कहते हैं तुम तो चलता फिरता क्लिनिक। मैंने ये फैसला खुद पे जबर करके किया है। अगर उस दिन शायद समी के साथ वो सब कुछ ना हुआ होता तो मेरे लिए ऐसा सोचना भी गुनाह था। खैरों के हाथों में रुल जाएगा, मैंने उसके लिए सोचा और बहुत अच्छा किया जो आपने समी के लिए कुछ सोचा। कभी कभी जबर के फैसलों में भी खुशी मिल ही जाती है। अब आप एक काम करें, उस औरत को इस घर में ले आए। आप रात को घर से बाहर रहेंगे और हमारी रातें डर डर के गुजरेंगी। आप ही, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वो औरत जिसकी शक्ल मुझे बर्दाश्त नहीं होती, वो हमारे घर में आके रहेगी? अम्मी के घर में, अम्मी के कमरे में? दोबारा आप लोगों ने मुझसे ऐसी बात की ना तो मैं आप लोगों को माफ नहीं करूंगी। आपने तो हमें दुख देने का ठेका उठा रखा है। किसी की बर्दाश्त को इतना भी नहीं आजमाना चाहिए बाबा। तुम दोनों के इसी रवैये ने मुझे ये सब करने पे मजबूर किया है। अगर तुम लोग भाई को संभाल लेते तो मुझे इस बुढ़ापे में शादी करने की क्या जरूरत थी? जरूरत तो आपको औलाद की भी नहीं थी बाबा। इस बच्चे ने हमारी मां को छीन लिया, आप ही की मंगनी टूट गई और ना जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा।
लोग तो यही कहेंगे ना कि तुम्हारे बाप को शौक था। मजबूरियां नजर नहीं आती, तमाशे दिखाई देते हैं। बस करो अभी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम जिम्मेदार हो इसकी, खास तौर पे तुम। भाई है वो तुम्हारा। अगर पहले दिन तुम दोनों उसकी जिम्मेदारी संभाल लेती तो मुझे ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? भाई नहीं चाहिए था हमें। इस भाई के बगैर भी हमारी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। हाँ, आपको बेटा चाहिए था और अब उस बेटे की माँ। कितनी आसानी से मिल गया ना आपको सब कुछ, और हमारा सब कुछ चला गया कितनी आसानी से। बस करो अबीर, जो होना था वो हो गया। जाओ अपने कमरे में जाओ। हमारी खामोशी में ही हमारी इज्जत है। कहाँ रह गई इज्जत जिसकी तुम बात कर रही हो? अगर वो औरत इस घर में आई ना तो मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। सुन रहे ना बाबा? मत कहो मुझे बाबा, मर गया तुम्हारा बाबा। दुआ करो कि जहां तुम्हारी मां गई है ना वहां मैं भी चला जाऊं। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। मैं गलत टाइम पे तो नहीं आ गई? कुछ हुआ है? सब लोग ऐसे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, तुम फैमिली हो, तुम्हारे सामने सारी बातें हो सकती हैं। आराम जी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जल्दी में तो नहीं हो तुम? नहीं कहे आप। तुम्हारे डैड के दोस्त और तुम्हारे अबरार अंकल ने दूसरी शादी कर ली है। और सुना है कि उनकी बीवी कोई 3rd क्लास हॉस्पिटल में नर्स वगैरह है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो अबरार मुझे जरूर बताता। मिलता तो मुमना से आराम भी है रोजाना। उसने तुम्हें ये बात नहीं बताई ना आराम? मुझे भी बहुत याद आ रही है, बहुत। समझ में नहीं आ रहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई कितना याद कैसे आ सकता है। मैं समझ सकता हूँ, माँ की जुदाई का दर्द है। ये दर्द जाता नहीं, बल्कि इसका साथ जितना पुराना होता जाता है ना, ये उतना तकलीफदेह होता है। तुम जी भर के रो लो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। आप जानते, जब माँ चली जाती है ना तो दुआओं की वो चादर भी छिन जाती है जो हमें दुखों की सर्दी गर्मी से बचा के रखती। वैसे आराम, मैं ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी, लेकिन अगर तुम्हें पता होता तो तुम मुझे जरूर बताते, है ना? एनीवेज, ये उनका पर्सनल मामला है। मैं तो सिर्फ ये कंफर्म करना चाह रही थी कि अबरार ने उस 3rd ग्रेड औरत से शादी कर भी ली है या नहीं। I mean, ये वाकई डिस्गस्टिंग सिचुएशन नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। अगर ऐसा कुछ होता तो अबरार मुझे जरूर बताता। और फिर मैं तो उसकी शादी के फेवर में था भाई। उसके तो सारे मसाइल जो हैं वो शादी हो जाए तो हल हो जाएंगे। समझ नहीं आता है। और बहरहाल अगर उसने कर लिया तो यार बहुत अच्छा किया, कर लेनी चाहिए था।
नहीं, मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी। मैं अपने कमरे में हूँ। मैं आज ही बात करता हूँ अबरार से। क्या हो गया इरफान आपको? खुदा के लिए उन लोगों का पीछा छोड़ दें आप। बात करने का और उनको सहारा देने का वक्त गुजर चुका है। आप ऐसा करेंगे तो अरम में भी चेंज आएगा, वो भी मोमना के खुमार से बाहर निकल आएगा और इस दुनिया को हकीकत की आंख से देखेगा और ये अरम के हक में बहुत बेहतर है। यकीन कीजिए आप मेरा कि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ अरम की खुशी चाहती हूँ, ये रोज रोज के तमाशे नहीं। ये अबरार की शादी का अरहम की खुशी से ताल्लुक क्या है बाय द वे? तुम कहाँ मिलाती रहती हो? खुशी का ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। और अब देखिएगा, अरहम की जिंदगी में मुमना की कोई जगह नहीं रहेगी। इतना तो मैं अपने बेटे को जानती ही हूं। मोमिना, मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूं। तुम सब जानती थी ना, अंकल ने तुम्हें बताया होगा कि अंकल ने उस औरत के साथ दूसरी शादी क्यों कर ली। हम बस करें। शादी मेरे बाबा ने की और कटहरे में आप मुझे खड़ा कर रहे हैं। जैसे ही मुझे पता चला था, मैंने सबसे पहले आपको कॉल की थी। पापा ने उस नर्स से शादी क्यों की मैं नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ यार। अंकल ने उस औरत से शादी करके ठीक नहीं किया, मैं सिर्फ ये जानता हूं। ठीक है, किसी दूसरे की पर्सनल लाइफ में हमें इंटरफेयर करने का, कमेंट करने का कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें और खुद को इससे अलग रखूं। जानती हूँ बाबा ने जो किया उससे ना ही हमें कोई फायदा पहुंचेगा और ना ही समी को। अगर किसी को फायदा पहुंचेगा तो सिर्फ फहमी आंटी को। शायद वो इसीलिए हमारे घर आई थी। पता नहीं क्या हो गया तुम्हारे बाबा को, अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेते यार। और हम प्लीज, आपने मुझे कोई फैसला सुनाना है तो सुना दीजिए। वैसे भी मेरे साथ इतना सब कुछ हो चुका है कि किसी भी हाथ से या सदमे से मुझे अब कोई डर नहीं लगता। नहीं, एक मिनट, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी इस नई नवेली माँ को मैं खुशी खुशी वेलकम करूं और फिर जाके अपनी मम्मा को समझाऊं? मत समझाएं, मत समझाएं अपनी मामा को कुछ भी। आपने यहाँ से जाना है ना, मुझे सुनानी है, सुनाएं। यहाँ से चले जाना है, चले जाएं। बल्कि अब तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं और फिर कभी मत आइएगा। हमारे बीच जो अच्छे दिनों की यादें हैं वो ही काफी हैं। किसी तलख बात को सहने का हौसला नहीं है मुझ में। अच्छा, खुद तरसी की इंतहा आई है। नहीं, सच को समझने और उसे कबूल करने का हौसला है। मेरे बाबा ने जो किया, मुझे उससे इख्तलाफ है, मगर फिर भी मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। उनसे मोहब्बत मेरे अंदर फितरी है। कोई उनकी इंसल्ट करे या उनका मजाक उड़ाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम ये सारी बातें जाके अपने बाबा को क्यों नहीं समझाती हो? क्योंकि माँ बाप को समझाना इतना आसान नहीं होता। अगर इतना आसान होता ना, तो आज हम आपके घर में एक साथ होते। You know what? मैं आज भी तुम्हारे साथ के लिए मामा से लड़ रहा हूं। अगर तुम्हें इस बात का एहसास होता ना तो मुझे ताना ना देती आज। तो मत करे ना ये एहसान, मत करे। जहां एहसान होता है वहां एहसास खत्म हो जाता है। प्लीज प्लीज मुझ पे तरस मत खाना। मुझे वाकई तुम पे तरस आ रहा है।
सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे ओ सजना वे